मेरे इन लॉज ने मुझे मेडिकल में ही ट्रीटमेंट के दौरान ही वहीं छोड़ के चले गए थे कि अभी हमारे किसी काम की नहीं है, ना ये खाना बना सकती है और इस काम को हम कैसे क्या कर पाएंगे, क्योंकि बिना हाथों के तो जैसे स्पोर्ट्स में जब भी हम हिस्सा लेते हैं रेसेस में तो 60% पाँव दौड़ते हैं, 40% हाथों का योगदान होता है। मेरे पास वो 40% था ही नहीं, सिर्फ 60% से ही मैंने अपना, क्योंकि मैं जैसे स्पीड की स्थिति बैलेंस का गिरने का डर रहता था। मैं ये कहूंगी कि कठिन परिस्थितियों में हिम्मत हौसला न हारे। आप मुझसे प्रेरणा ले सकते हैं। जब मई 87 में उस ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे, एक बार के लिए तो मेरी भी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था कि अब क्या होगा आगे जीवन में, लेकिन तुरंत उसी समय मैंने अपने आप को संभाला, अपनी कठिनाइयों को, मजबूरियों को रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और मेहनत करती रही। और मेहनत करते करते जैसे जैसे आपको सफलता मिलती है, देर सवेर आपको जरूर सफलता मिलती है और आप जरूर कामयाब होते हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी होती। यही मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी परिस्थिति हो, हंसते हंसते जैसा भी है, जो जिस हालत में भी आप चल रहे हो, लेकिन चलना मत छोड़ो, लगातार चलते रहो, मेहनत करते रहो तो जरूर कामयाब हो। मुझे तो यही है कि जीवन काम आता रहे, मैं लगातार स्वस्थ रहूं और औरों के काम आ सकूं, औरों को मोटिवेट कर सकूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार, डेली पोस्ट में आपका स्वागत है। डेली पोस्ट की टीम पहुंची है आज इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक डॉक्टर सुनीता मल्हान जी। सुनीता मल्हान जी के एक हादसे में दोनों हाथ चले गए थे और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। देश का नाम रोशन करने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया। और इन सारी बातों के लिए किस किस तरीके का हादसा हुआ था और रॉयल मॉडल कैसे बने, उन तक बात करने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मैडम हमारे साथ है। मैडम जी, आपका डेली पोस्ट में स्वागत है। धन्यवाद जी। जिस तरीके से जो हादसा हुआ, किस उम्र में हादसा हुआ था और ये इतना बड़ा हादसे के बाद परिवार का कितना सहयोग मिला और आगे फिर आपने क्या किया, वो सारी बातें बताएं। देखिए, जब मैं 21 साल की थी, एमए प्रीवियस ईयर की छात्रा थी, यहाँ एमडीयू में एमए कर रही थी, तो उस समय एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे। और उसके बाद जो है मैंने उसी साल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी साल मैंने अपना एमए 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, एमए फाइनल की, एमफिल की और बाद में नौकरी करते करते मैंने अपनी पीएचडी तक की पढ़ाई की। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसी दौरान एक नर्स ने मुझे पेपर पेंसिल ला के दिया और उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। तो मेडिकल में ही मैंने ट्रीटमेंट के दौरान लिखना शुरू कर दिया था। शुरू में 1-2 अक्षर ही लिखे जाते थे पूरे पेज पे, तो बाद में धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते मैंने अपना जो है पढ़ाई-लिखाई का काम शुरू कर दिया। और पीएचडी तक पढ़ाई करते, एमफिल की पढ़ाई करते-करते मुझे हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जनरल जीसी अग्रवाल थे, उन्होंने मुझे एज ए लेक्चरर 6 महीने के लिए एडहॉक बेसिस पे यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो आजकल पंडित नेकराम कॉलेज है, जब वो हमारी यूनिवर्सिटी का कॉलेज था तब मुझे वहाँ एज ए संस्कृत लेक्चरर अपॉइंट किया। और उसके बाद वीसी साहब ने कहा कि आप हमारे छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी, तो हॉस्टल में मुझे मार्च 90 से ये नौकरी दी और तब से लगातार मैं अब तक ये हॉस्टल वार्डन का कार्य कर रही हूँ। और 1994 में नौकरी के दौरान ही मैंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई की। फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे विचार आया कि मुझे कुछ अलग से करना चाहिए। तो शुरू में मैंने पेंटिंग्स वगैरह करनी सीखी थी, लेकिन उसमें मुझे किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत होती थी कि पेन वो पकड़े अपना रंग वगैरह घोलने के लिए, पानी-वानी दूसरे आदमी के बिना हो नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो नहीं कर पाऊँगी शायद। फिर मैंने यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास मेरा घर है, तो यहाँ मैं बच्चों को भागते देखती थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि पैरा स्पोर्ट्स भी होते हैं अलग से, तो मैंने इन स्पोर्ट्स का पता किया और मैंने अकेले ही, मतलब घर से जूते पहन के चली जाती थी और मैं 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे प्रैक्टिस करती थी। तो इसी तरह से मैंने 2005 में अपना पहला नेशनल कोयम्बटूर तमिलनाडु में खेला और मुझे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला। और उसी के बाद जो है ये सफ़र शुरू हुआ और 2018 तक मेरे 28 नेशनल मेडल हैं, 3 इंटरनेशनल मेडल हैं। इंटरनेशनल मेडल मैंने इंग्लैंड में 2005 में ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड लिए थे
और 2006 में एशियन गेम्स थे मलेशिया में, वहाँ मुझे 1500 मीटर में सिल्वर मेडल मिला था। इसी आधार पर हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे स्पोर्ट्स का भीम अवार्ड भी दिया था 2011 में। मैडम, जिस तरीके से बात करा आपकी उपलब्धियों की, आपने देश और विदेशों में भी नाम रोशन करा हरियाणा का, खासतौर पे झज्जर जिले की आप बेटी हैं। तो एक ये मान के चलते थे कि भाई हरियाणा में बेटियों को पढ़ना नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, कहीं भी आगे नहीं जाने दिया करते। लोगों की मेंटलिटी कितनी चेंज हुई है, कितना बदलाव उनकी सोच में आया है? अब तो काफ़ी बदलाव हो गया है। पहले हमारे टाइम में तो होता था, स्पोर्ट्स वगैरह करने के लिए पेरेंट्स डरते थे, मना कर देते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करना, सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको मौका दिया, पढ़ लो। लेकिन अब काफ़ी चेंज है, बच्चे किसी भी फील्ड में अपने, कोई भी लड़कियाँ किसी भी फील्ड में किसी तरह का भी काम कर सकती हैं। अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। एक हादसा हुआ था, हादसे के बाद ससुराल ने भी आपको छोड़ दिया, ससुराल के लोगों ने भी, परिवार के लोगों ने भी एक तरीके से कट हो गए थे, तो काफी दिक्कतें जरूर हुई होंगी आपको। हाँ, मेरे इन-लॉज़ ने मुझे मेडिकल में ही ट्रीटमेंट के दौरान ही वहीं छोड़ के चले गए थे कि अभी ये हमारे किस काम की नहीं है, ना ये खाना बना सकती है और इस काम को हम कैसे क्या कर पाएँगे। तो पेरेंट्स मुझे उस टाइम अपने घर लेके गए, उन्होंने वैसे सँभाला, काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन पढ़ाई के लिए भी थोड़ा झिझक रहे थे कि कैसे क्या कर पाएगी। फिर भी मैंने जैसे-तैसे ज़िद लगा के अपनी स्टडीज़ पूरी की हैं और फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में तब से लगातार अपनी जॉब कर रही हूँ। और ये अचीवमेंट्स करते-करते मुझे 2 बार, आपको बताना चाहूँगी कि मुझे 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए जिन महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है, उसी आधार पर मुझे 2010 में रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला, जो कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 5 महिलाओं को मिलता रहा है। और 2009 में, उससे पहले मुझे मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला, राष्ट्रपति जी से ही, प्रतिभा देवी पाटिल जी से। और उसके बाद स्टेट लेवल के तो मुझे कई अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल के ये 2 मिले हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये हुई कि मुझे भीम अवार्ड जो है, जो बहुत कम रेयर लोगों को, क्योंकि इसमें काफ़ी संघर्ष, 2 इंटरनेशनल लगातार और 4 नेशनल लगातार, सब में मेडल्स होने ज़रूरी हैं। तो मैंने उसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बिना हाथों के तो, जैसे स्पोर्ट्स में जब भी हम हिस्सा लेते हैं रेसेस में, तो 60% पाँव दौड़ते हैं, 40% हाथों का योगदान होता है। मेरे पास वो 40 तो था ही नहीं, सिर्फ 60% से ही मैंने अपना, क्योंकि मैं जैसे स्पीड खींचती थी, बैलेंस का गिरने का डर रहता था। अब ज़्यादा स्पीड खींचूंगी, डर रहेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे, लेकिन कामयाबी मिली, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से कितना सहयोग आपने मिला है इब्ती, और क्या कहना चाहोगी सरकार की? बस सरकार के तरफ से तो यही है कि ऑनर करती रही है सरकार, भारत सरकार ने भी किया है 2 बार, हरियाणा सरकार ने भी ऑनर किया है। बाकी यही कहूँगी कि खिलाड़ियों के साथ, जैसे अब हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि खिलाड़ी है, जो कुश्ती वाले खिलाड़ी हैं, इनके साथ अन्याय चल रहा है, कोई जैसा भी जो झगड़ा चला है, सरकार को इस तरह के मामलों में जल्दी से जल्दी पहल करके और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको मेहनत का करने का मौका जल्दी से जल्दी दे दिया जाना चाहिए। और इसमें ज़्यादा तो क्या है, मुझे तो खैर, मैं वार्डन हूँ और तब से वार्डन ही हूँ, 33 साल से यहाँ। मुझे किसी तरह कोई प्रमोशन वगैरह नहीं मिली, इस बात का तो मुझे रहता है अफ़सोस। लेकिन मुझे वो बात आ जाती है जनरल जी सी अग्रवाल की, कि आप हमारे लड़कियों के लिए मोटिवेशन हैं। उन्होंने मुझे घर से बुला के नौकरी दी, तो वो मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। मैं बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करती हूँ, बहुत बच्चे मेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्टेंट इंस्पिरेशन। वो देखते हैं डेली मुझे काम करते हुए, सुबह रनिंग करते हुए, जैसे यज्ञशाला में हम जाते हैं, सुबह वहाँ करते हैं, यज्ञ करते हैं, और सारा दिन हँसते मुस्कुराते देखते हैं बच्चे, तो लड़कियाँ काफ़ी मोटिवेट होती हैं। ये मेरा जो है उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो मुझे इस बात की संतोष है कि इस बात पर कि प्रमोशन चाहे ना दे पा रही हो, क्या वजह है, क्यों नहीं दे पा रहे, बाकी वो मुझे खुशी है कि मेरा अपना कार्य है और जो वीसी साहब का मकसद था वो पूरा हो रहा है। बहन जी, बात करा मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आप करते रहो, लेकिन काफी लोग इसे भी है जो अपंग हो जाए है और वो हिम्मत हार जाए, इसे आज लोगों की क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि कठिन परिस्थितियों में हिम्मत हौसला ना हारे। आप मुझसे प्रेरणा ले सकते हैं, जब मई 87 में उस ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे, एक बार के लिए तो मेरी भी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था कि अब क्या होगा आगे जीवन में। लेकिन तुरंत उसी समय मैंने अपने आप को संभाला, अपनी कठिनाइयों को
मजबूरियों को रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और मेहनत करती रही। और मेहनत करते करते जैसे जैसे आपको सफलता मिलती है, देर सवेर आपको जरूर सफलता मिलती है और आप जरूर कामयाब होते हैं। सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी होती। यही मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी परिस्थिति हो, हंसते हंसते जैसा भी है, जो जिस हालत में भी आप चल रहे हो, लेकिन चलना मत छोड़ो, लगातार चलते रहो, मेहनत करते रहो तो जरूर कामयाब होते हैं। बहन जी, आखिरी मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा सपना है जो आपका अभी तक पूरा नहीं हुआ और उसको पूरा करना चाहो आप? हाँ, सपना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मेरा जीवन भी कहीं जैसा भी बचा हुआ जीवन है, कहीं भी किसी तरह काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहूँ। यही मेरा सपना है। किसी लेवल तक हो जाता है ये, कई बार कई मैंने संस्थाएँ जॉइन कर रखी हैं, जैसे एमटीएफसी और 1-2 और हैं, ये मानव सेवा संघ वगैरह और 2-4 इस तरह से है। मुझे तो यही है कि जीवन काम आता रहे, मैं लगातार स्वस्थ रहूँ और औरों के काम आ सकूँ, औरों को मोटिवेट कर सकूँ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो ये थे भाई डॉक्टर सुनीता मल्हान, एमडीयू में वार्डन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनकी अपनी एक पहचान है और जो अपंग आदमी है उनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में, खेल कूद में आगे आवें और देश का नाम रोशन करें। रोहतक से डॉक्टर राजू राज की रिपोर्ट।